बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूं जी। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब की जो ज़मानत की दरखास्तें थी जी, आज एक गैर मामूली समाअत हुई है। चीफ साहब की जानिब से हाथ उठा दिए गए हैं। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि जो माफ़ी वाला मामला था जी, जिस पर सुहेल वड़ाइश साहब की जानिब से कुछ कॉलम्स भी लिखे गए, ये मामला बैकफायर कर दिया गया है और अब इस मामले से जान छुड़वाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। और कहा जा रहा है नहीं जी, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। और अभी तो इमरान खान साहब का इसके ऊपर रद्द अमल नहीं आया, सिर्फ अवाम ने ही रद्द अमल दिया है, तो जो हालत है वो पतली हो गई है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से भी आपके साथ में शेयर करूंगा। साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा जी कि अचानक से जो मुक्तदरा है जी, और मुक्तदरा के कुछ फ्रंट मैन आप कहें या तर्जुमानी करने वाले आप कहें, जिनके हवाले से ख्याल किया जाता है जी, वो लोग अचानक से नून लीग और ख़ास तौर पर मरियम नवाज़ के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। और वहाँ से अब जो तनकीद है जी वो आना शुरू हो गई है मरियम नवाज़ के अगेंस्ट। तो ये मामला क्या है, वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तनकीद किया करते थे, बातें किया करते थे, वो अचानक से नून लीग और मरियम नवाज़ के हवाले से इस तरह से क्यों कर रहे हैं? क्या मामलात जो हैं वो बदल चुके हैं इस वक्त? क्या कुछ होने जा रहा है? इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जी, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली खबर जो आपसे शेयर करनी है जी, वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब की जमानत का मामला था। गैर मामूली आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये हुआ जी कि तारीख में हमने पहली मरतबा देखा कि एक जो जज है वो तारीख मांग रहा है। आज जो ही केस की समाअत शुरू हुई तो इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर साहब जो है वो कमरा अदालत में मौजूद थे, वो रोस्टम पर आए। और रोस्टम पर आए तो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो हैं उनकी जानिब से उनको मुखातिब करते हुए कहा गया जी कि इस केस में कुछ इजाफी दस्तावेजात जो है वो जमा करवाए गए हैं। वो दस्तावेजात अभी तक मैंने देखे नहीं हैं, मुझे उन दस्तावेजात को देखने दें। उन दस्तावेजात को जो है वो देखने के बाद इस केस की जो कार्रवाई है वो हम आगे बढ़ाएंगे, इसलिए केस को हम कल तक मुलतवी कर देते हैं। कल 10:30 बजे हम दोबारा इस केस की जो समाअत है वो करेंगे। तो सलमान सफदर साहब ने कहा जी कि वो जो दस्तावेजात है इस तरह से फैसलों से रिलेटेड है, मैं आपको बता भी देता हूं, तो केस की समाअत आप आज ही करने दें। बहरहाल चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो थे वो लग ये रहा था जी कि बिल्कुल सोच कर आए थे कि नहीं आज सुनना ही नहीं केस, कल ही ये जो केस है वो सुनना। तो कहते रहे नहीं जी, हम कल ही केस जो है वो सुनते हैं, और भी किसी ने अगर दस्तावेजात जमा करवानी है, डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं, तो वो भी करवा दें ताकि हम आज पढ़ लें और कल केस को सुन लें। तो बज़ाहिर जी चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने खुद ही अपने आप से ये इस्तदा की कि दस्तावेजात जमा हुए हैं, हमने वो पढ़ने हैं, इसलिए केस को कल तक मुलतवी किया जाए। और फिर खुद ही अपनी इस्तदा को जो है वो उन्होंने मंजूर करते हुए केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। तो एक बात तो आज क्लियर हो गई है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये है जी कि इस केस से बार बार एक तरह से पीछा छुड़ाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। और इसकी वजह ये है कि इस केस में ऐसा कुछ ठोस मौजूद ही नहीं है कि इमरान खान साहब को मजीद जेल के इन केसेस में जो जमानत है वो ना मिले। तो जब भी इस केस की समाअत होनी है, प्रॉपर समाअत होनी है, तो इमरान खान साहब को जो जमानत है वो इसमें मिलनी ही मिलनी है। लेकिन यह है कि चीज़ों को डिले किया जा रहा है। बहरहाल कब तक आप डिले करेंगे? कल दोबारा से समाअत करना पड़ेगी। जो डॉक्यूमेंट्स जमा कराए थे वो तो पीटीए ने कई रोज़ पहले जमा करा दिए थे, तो कई रोज़ पहले भी पढ़े जा सकते थे। लेकिन आज ही ये कहा गया नहीं जी आज हम पढ़ेंगे, कल जो है समाअत होनी चाहिए। तो बहरहाल जी कल समाअत हो जाएगी और इमरान खान साहब को इस केस में जो जमानत है वो देना ही देना पड़ेगी। दूसरी तरफ जो तोशाखाना 2 वाला केस था, 6 अगस्त के बाद एक तो 3 मरतबा वो केस बगैर कार्रवाई के मुलतवी हो चुका है। जब दिल करता है जी अचानक से जेल में जो समाअत है वो हो जाती है। और उसके बाद पहले भी ये हो चुका है जी, अडयाला जेल में केसेस जो है वो इस तोशाखाना 2 केस को आगे चलाया ही नहीं जा रहा, बगैर कार्रवाई के ही मुलतवी किया जा रहा है। तो आज भी यही हुआ इस केस के अंदर जी। केस की समाअत की जानी थी लेकिन बगैर कार्रवाई ही इस केस को जो है वो आगे मुलतवी कर दिया गया। इमरान खान से आज अडयाला जेल में फैमिली वकला मुलाकात का दिन है। गुज़श्ता मंगल किसी की मुलाकात नहीं करवाई गई। 6 अगस्त के बाद 3 दफ़ा केस की समाअत जेल में नहीं हुई, बगैर कार्रवाई मुलतवी हुई। 6 अगस्त के बाद आज 19 अगस्त इमरान खान की किसी फैमिली मेम्बर या वकला से मुलाकात होगी या नहीं होगी। आज चूँकि मंगल को का दिन है और इमरान खान साहब से मुलाकात का भी दिन है, तो तकरीबन दोपहर के वक्त होता है मुलाकात का टाइम। तो अलीमा खान साहिबा और फैमिली वकला जो हैं वो डयाला जेल जा चुके हैं। वहाँ पर देखें उनकी आज भी मुलाकात करवाई जाती है या नहीं करवाई जाती, क्योंकि 6 अगस्त के बाद मुलाकात नहीं करवाई गई। तो एक तो जी अगर सुहेल वड़ाइश साहब ने कॉलम लिख के माफ़ी के मशवरे वो दे रहे हैं, कह रहे हैं जी कि इमरान खान साहब खुदा का वास्ता है माफ़ी मांग लें,
तो भाई इमरान खान साहब से मुलाकात करने दी जाए, इमरान खान साहब का इसके ऊपर जो रद्द अमल है वो तो सामने आने दे। लेकिन इस वक्त मसला ये हुआ है कि ये जो माफ़ी वाले कॉलम थे ना, ये बैकफायर कर गए हैं, और ऐसे बैकफायर किए हैं ना कि ये लुट गए हैं। अवाम ने ही इसके ऊपर इतना सख्त जो रद्द अमल है वो दिया है कि इन्हें इस मामले से पीछे हटना पड़ा है। अब मैं आपको, एक तो सुहेल राइस साहब हैं जिनको तर्जुमान समझा जाता है, इसी तरह से एक और सहाफ़ी भी हैं, या आप कहें कि बज़ाहिर सहाफ़ी हैं जी, उनकी जानिब से भी एक ट्वीट की गई और उस ट्वीट में उन्होंने 3 बातें की हैं, 3 बातें एस्टेब्लिश करने की उन्होंने कोशिश की है। और वो ये कहते हैं जी कि किसी सहाफ़ी के की 1 to 1 जो मुलाकात है वो आर्मी चीफ साहब से नहीं हुई। तो सुहेल राइस साहब तो कहते हैं जी कि मेरी उनसे मुलाकात हुई है और फिर तस्वीर उन्होंने आर्मी चीफ साहब से खिंचवाई। अब किसकी बात मानी जाए? तो मामला ये है कि पहले कॉलम लिखे, कॉलम के जरिए पैगाम पहुंचाया, वो मामला बैकफायर हुआ, अवामी रद्द अमल आया, तो अब उससे पीछे हटने की कोशिश की जा रही है कि हमने तो ये नहीं कहा। तो इसलिए कह रहे हैं जी कि 1 to 1 मुलाकात नहीं हुई, ये सुहेल राइस साहब का अपना ज़ाती एक मशवरा हो सकता है। फिर वो कहते हैं जी कि माफ़ी वाली जो बात है वो नई नहीं है, ये नहीं कि ये बातें इमरान खान साहब तक, ये पैगाम इमरान खान साहब तक पहले भी पहुंचाए जा चुके हैं। तो बिल्कुल ये बात तो है कि पहले भी ये पैगाम पहुंचाए जा चुके हैं और पहले इमरान खान साहब ने इस चीज़ के ऊपर बड़ा क्लियर अपना बता दिया जी, एब्सोल्युटली नॉट कहा, और कहा जी कि मैं किस चीज़ की माफ़ी मांगूँ, मैंने क्या किया जो मैं माफ़ी मांगूँ। जुडिशल कमीशन बनाया जाए, CCTV फुटेज लाई जाए, देखा जाए किसने किया और उनको कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। मैं किस चीज़ की जो माफ़ी है वो मांगूँ। बाय द वे आपको ये भी बताता चलूँ जी कि जो मुक़तदरा है जी, वो जुडिशल कमीशन बनाने और इमरान खान साहब को रिहा करने, बनी गाला शिफ्ट करने पर भी तैयार हो चुकी है। ये भी खबर सुहेल राइस साहब की जानिब से सामने आई है, लेकिन एक शर्त रखी गई आगे चलकर, वो भी आपको मैं बयान करता हूँ। पहले ये खबर मैं अपनी कंप्लीट कर लूँ जी। फिर तीसरे नंबर पर यह कहा गया जी कि इमरान खान साहब पर जो केसेस हैं वो कानूनी हैं और वो कानून के मुताबिक जो है वो चलेंगे और अदालतों में वो केसेस चलेंगे। अच्छा, ये जो माफ़ी वाली बात थी ना कि खान साहब माफ़ी मांग लें और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो एक तासुर ये भी गया था जी कि जो केसेस हैं वो सारे तो जाली हैं, सब कुछ वैसे ही एक जालसाजी के ज़रिए किया गया है। तो इमरान खान साहब तो बिल्कुल बेगुनाह हैं। और जो एक बयानिया बनाया जा रहा था जी कि इमरान खान ने ये कर दिया, इमरान खान ने वो कर दिया, और कि क्या क्या बयानिया बनाने की इमरान खान के अगेंस्ट कोशिश नहीं की गई। खैर वो सारे के सारे फ्लॉप हुए, अवाम ने उनको रिजेक्ट किया, लेकिन इनको अपनी इन्वेस्टमेंट डूबती हुई नजर आई जी कि इससे तो ये हो जाएगा जी कि हम खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इमरान खान के अगेंस्ट जो केसेस हैं वो जो है वो जाली नहीं है। तो इसलिए अब ये कह रहे जी कि वो अगर माफ़ी मांग भी ले तो केसेस कानून के मुताबिक जो है वो चलते रहेंगे। तो बहरहाल अब इस मामले से खुद ही पीछे हट रहे हैं, क्योंकि ये मामला बुरे तरीके से बैकफायर जो है वो हुआ है और अवाम का सख्त जो इसके ऊपर रद्द अमल है वो आया है और अवामी रद्द अमल पर ही ये लेट गए हैं। और अभी तो इमरान खान साहब का इसके ऊपर रद्द अमल आना था। वैसे तो खान साहब ने क्लियर पहले ही कर दिया माफ़ी वाले मामले के ऊपर, लेकिन जब से ये कॉलम लिखे गए उसके बाद इमरान खान साहब से मुलाकात तो नहीं हुई जो इमरान खान साहब इसके ऊपर अपना रद्द अमल दें। तो खान साहब इसके ऊपर इस अवाम से भी ज़्यादा जो सख्त रद्द अमल है वो इमरान खान साहब की जानिब से सामने आएगा। याद रहे जी कि अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से कहा गया कि जब वो इमरान खान साहब के पास डील लेकर गए ना, तो इमरान खान साहब ने लिटरली अपनी जो जूती है वो उतार ली थी उनको मारने के लिए कि ये तुम क्या मेरे पास डीलें लेकर आ रहे हो। मतलब एज एन एग्जाम्पल ये बात की गई है या मुहावरतन ये बात की गई है, लेकिन इसका मतलब ये है कि इतना सख्त रिएक्शन था, रद्द अमल था इमरान खान साहब का इस हवाले से। अगली खबर जो आपसे शेयर करनी है वो ये है जी कि 2 लोग जो कि एस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान ख्याल किए जाते हैं जी, वो जो पहले PTI के हवाले से, इमरान खान साहब के हवाले से बातें करते थे, वो अब नून लीग और मरियम नवाज के पीछे हाथ धोकर इस तरह से पड़ गए हैं कि नून लीग के ऊपर अब वो बरस रहे हैं और तनकीद जो है वो कर रहे हैं। एक तो फैसल वावड़ा साहब जो हैं वो तो जलील कर देते हैं नून लीगियों को, प्रोग्राम में बैठे हुए, और नून लीगी जो हैं वो बात भी नहीं कर पाते, जवाब भी नहीं दे पाते उनको। उन्होंने स्टेटमेंट दी थी जी कि आप जो फन्ने खान बन रहे हैं आप सबको हम रगड़ देंगे, यानी कि अगर आपने इस तसलसल को तोड़ने की कोशिश की जो कि इस वक्त चल रहा है, ये नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए था। ये फैसल वावड़ा कह रहे थे, उनको जो है वो एक तरह से वार्न कर रहे थे या आप कहें कि धमकी जो है वो दे रहे थे। और दूसरे नंबर पर अब साजिद तारण हैं जी, ये भी एक अमेरिका में होती हैं शख्सियत और आर्मी चीफ के हवाले से ये काफ़ी जो है वो पॉजिटिव बातें करते हैं। अब इन्होंने जी मरियम नवाज के अगेंस्ट एक जो ट्वीट है वो किया है। इस ट्वीट में ये लिखते हैं कि 1 वेरी मेच्योर जर्नलिस्ट रिपोर्टेड दैट पाकिस्तान पंजाब Chief Minister went to Japan to attend an expo with 40 to 50 people delegation on government expense, including personal servants and makeup artists. This Mughal empire is still breathing by the mercy of IMF. Can anyone answer? तो ये साजिद तारण अब मरियम नवाज के ऊपर सवाल उठा रहे हैं
जो कि पहले इस रजीम के हक में बातें करते थे, ये कहते हैं जी कि मरीम नवाज़ जो हैं, जो कि जापान में गई हैं एक एक्सपो अटेंड करने के लिए, वो 40 से 50 लोगों के साथ गई हैं और वो भी हुकूमती खर्चे के ऊपर वहाँ पर गई हैं। और इसमें जी जो उनका ज़ाती स्टाफ है या ज़ाती जो नौकर वगैरह हैं वो भी शामिल हैं, और इवन कि उनका जो मेकअप आर्टिस्ट है वो भी शामिल है, मतलब उसको भी वो दौरे पर साथ ले गई हैं कि वहाँ पर मुझे मेकअप की ज़रूरत पड़ेगी तो ये करेगा। अच्छा, फिर वो कहती हैं जी कि ये तो पूरी मुग़ल एम्पायर है जो कि सांस ले रही है IMF की बदौलत। तो दूसरी तरफ मुल्क की हालत क्या, और इनकी शाखर्चियाँ देखेंगे, IMF से कर्ज ले रहे हैं और यहाँ पर करोड़ों रुपए, जाहिर सी बात है इस ये जो विजिट है जी इसके ऊपर लाजमी बात है खर्च हुआ होगा। तो ये किसके पैसे से? अवाम के टैक्स के पैसे से, और अवाम जो है वो महंगाई और बेरोजगारी से यहाँ पर मर रही है। तो सवाल उठा रहे हैं कि क्या कोई इस चीज़ का जो जवाब है वो देगा? तो पहले आप ही हिमायत करते थे, आप ही इस चीज़ का जो जवाब है वो दे दें। तो इससे ये बात कन्फर्म होती है जी कि हालात पतले हो चुके हैं इस हुकूमत के, मामलात जो हैं वो इस वक्त इनके ख़राब हैं। देखें अब कब ये जो सेम पेज फटने वाली जो एक खबर है वो खुलकर मीडिया के ऊपर आती है। बहरहाल खुलकर अब बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो सामने आने लग पड़ी हैं। फैसल वावडा को ही आप देख लें, फैसल वावडा क्यों बड़ी खुलकर अब नून लीग को ऑलमोस्ट वार्निंग धमकियाँ दे रही हैं जी कि आपको रगड़ दिया जाएगा अगर आपने कुछ भी जो है वो किया। फिर इसी तरह से एक और दो खबरें आपके साथ और भी शेयर करनी है जी। एक तो ये फैसल वावडा साहब की स्टेटमेंट है, वो ये कहते हैं कि जो माजी में भी फौज की बदनामी का बायस बने वो रगड़े जाएंगे, माजी के बयानात की वजह से नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी भी रगड़े जाएंगे। तो ये नाम लेकर जो अब बातें जी वो की जा रही हैं। फिर इसी तरीके से जी सेनेट में आज इस दहशतगर्दी बिल मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। सेनेट का इजलास चल रहा है, हो सकता है कि आज किसी भी टाइम उसको पेश कर दिया जाएगा। इस बिल के मुताबिक क्या होगा जी, जिसके बाद मुसल्लह अफवाज, खुफिया एजेंसी और सिक्योरिटी इदारे किसी भी शहरी को मशकूक करार देकर 3 माह के लिए ज़ेर हिरासत रख सकेंगे, जिसकी मुद्दत बाद में अदालत के ज़रिए 3 माह मजीद जो है वो बढ़ाई जा सकती है। तो एक तरफ ये कहा जा रहा है जी कि सब आप रगड़े जाएंगे, और दूसरी तरफ ये बिल भी आ रहा है, और जाहिर सी बात है जब ये बिल आ जाएगा बगैर किसी वजह के बताए या कुछ भी बता के आप जो है वो उठाकर ले जाएंगे, और कानून होगा जी कि 3 महीने तक आप जो है वो इसको रख सकते हैं, और फिर उसमें तोसी भी हो सकती है। अभी तो ऐसा होता है ना जी कि आप अगर किसी को पकड़ते हैं तो 24 घंटे के अंदर आपने अदालत के अंदर जो है वो पेश करना है, और फिर अदालत उसका रिमांड देती है, जुडिशल होता है या जिस्मानी होता है, जो भी उसका रिमांड होता है वो अदालत के जरिए होता है। लेकिन अब क्या होगा जी, 3 महीने आप अपने पास रख लेंगे, आप जो कुछ मर्जी जो है वो करते रहे। तो ये खुली छुट्टी जो है, या आप कहें कि खुली मतलब है कि आज़ादी दी जा रही है कि आप जाएं, आप जो कुछ भी करना चाह रहे हैं आप वो करें। तो अब ये आप ये कह सकते हैं जी कि गैर कानूनी कानून जो है वो बन रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप कल को ये कानून बना दें कि कत्ल का जो मुलजिम है जी या मुजरिम है, इसके लिए कोई सज़ा नहीं है, तो अदालतें तो यही फैसला देंगी क्योंकि कानून ये बना दिया गया है। लेकिन है तो ये चीज़ तो गलत ना, इस तरह का कानून कैसे बनाया जा सकता है? तो यही काम यहाँ पर भी इस वक्त हो रहे हैं जी। ये जो इस वक्त जाली मैंडेट हुई जो चुनतखब हुकूमत है, जिनको फुर्सत नहीं है बैरूनी डेलीगेशन से करोड़ों रुपया कौम का खर्च कर रही हैं, 40-50 लोग वहाँ पर लेकर जा रही हैं। बल्कि मैं एक वो तस्वीर भी देख रहा था जहाँ पर अमेरिका की जापान की तरफ से कोई जो नुमाइंदे हैं वो उनका इस्तकबाल कर रहे थे, वो अकेले खड़े हुए थे, और यहाँ पर पूरी जो लाइन है वो लगी हुई थी, उनका डेलीगेशन जो है वो मरीम नवाज़ के साथ पहुंचा हुआ था। और वहाँ पर भी जाकर इमरान खान साहब को मरीम नवाज़ साहिबा नहीं भूल पाई, और वहाँ पर भी जाकर इनडायरेक्टली इमरान खान साहब से मुतल्लिक जो इशारतन गुफ्तगू है मरीम नवाज़ की जानिब से वो की जाती रही है। तो ये जी आज की कुछ आम तफसीलात थी। आखिरी खबर भी आपको देता चलूँ जी कि सुहेल राइस साहब की जानिब से एक और जो दावा है जी वो किया गया है, और वो ये कहते हैं कि जो मुक़तदरा है वो बिल्कुल राज़ी है जुडिशल कमीशन बनाने पर भी, और इमरान खान साहब को बनी गाला शिफ्ट करने पर भी, इमरान खान साहब की रिहाई पर भी, लेकिन एक शर्त के साथ। एक तो वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को अगर हम छोड़ देते हैं, बनी गाला शिफ्ट करते हैं, तो इमरान खान साहब खामोशी इख्तियार करेंगे, इमरान खान साहब बोलेंगे नहीं, तब हम इमरान खान साहब को छोड़ेंगे। और दूसरा ये जी कि जुडिशल कमीशन की जो इमरान खान साहब बात करते हैं, हम उस पर भी तैयार हैं, जुडिशल कमीशन भी हम बनाएंगे, लेकिन उसमें हमारी शर्त यह है कि वो हमारी मर्जी का होगा, और इस पर भी बोला नहीं जाएगा कि जुडिशल कमीशन आपने कैसा बना दिया, या उसके पास ये इख्तियार है या ये इख्तियार नहीं है। हम अपनी मर्जी से जुडिशल कमीशन बनाएंगे, और उसको हम उस तरह से बाइख्तियार जो है वो नहीं बनाएंगे। तो ये शराइत रखी जा रही हैं। ये ऑब्वियस है, इसको जो है वो डिस्कस करने की भी मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। ये इमरान खान साहब
बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉट है इस मामले के ऊपर भी इमरान खान साहब का। तो आप ऑफर करते जाएं, एब्सोल्युटली नॉट इमरान खान साहब का लिखा गया है। बाकी देखिए आज अगर खान साहब की मुलाकात करने दी जाती है तो मजीद डिटेल्स भी आएंगी, खान साहब का रिएक्शन भी आएगा, चीज़ें आपके साथ शेयर करते रहेंगे। राय का इजहार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।